भैया मास्टरी में हो गया है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। क्या सोचता है क्या नहीं, सोचने भी नहीं आ रहा है। ये सबसे पूछे ना क्या नौकरी, एसएससी, बीपीएससी। ये मन की जो शक्ति है ना, इसको अगर ट्रेंड कर दिया जाए ध्यान के माध्यम से और गायत्री मंत्र के माध्यम से, तो मैं आपको बता सकता हूँ आपका सब्जेक्ट, आपकी तैयारी, अपने बूते आप इतनी सफलता प्राप्त कर सकते। एक बार नेपोलियन के राज ज्योतिषी ने उसका हाथ देखा, कहा तुम्हारे हाथ में राजा बनने का लकीर है ही नहीं, तुम कभी भी राजा नहीं बनोगे। आप होते तो क्या कहते? मित्रों, भी आपको बताया जा रहा था कि आप कैसे लोगों से दोस्ती करें। ये जो आज के जमाने के मित्र होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं। गुरुदेव ने किताब लिखा है मित्रों का चयन कैसे करें। दोस्त जो होता है, आज का जो मित्र होता है, एक मित्र दुर्योधन को भी मिला था, उसका अपना मामू। ये मामू जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। और एक मित्र अर्जुन को भी मिला। एक मित्र ने क्या किया, कटवा दिया। लेकिन सबसे होता क्या है, ऐसे लोग बड़े प्रिय होते हैं जो आपको डुबाने वाले होते हैं। हम लोग भी उस लाइफ को जिए हैं। ऐसा दोस्त बहुत अच्छा लगता था जो उल्टा पुल्टा बात करता था, लगता था यही मेरा सच्चा लंगोटिया यार है, लेकिन वो डुबाने वाला होता है। इसलिए सही कहा गया कि मित्रों का चयन सोच समझ के करें, ना करें तो ज्यादा अच्छा है। बनना है तब, नहीं बनना है तब तो कोई बात ही नहीं। भूकंप का इंतजार कीजिए, बैठिए, किसी दिन पता चले, चल दिए क्या हुआ, लॉज टूट गया। इंतजार करिए। आदमी के जीवन में चारों तरफ समस्या है। हमको रोज 5 गो फोन आता है, भैया मास्टरी में हो गया है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अरे भकुआ, जब नहीं हुआ था नौकरी तो छाती पीट रहा था, अब हो गया तो ट्रांसफर चाहिए। फिर वहां जहां ट्रांसफर हो जाएगा वहां तुम्हारे अनुसार अगर हेडमास्टर नहीं मिला तो फिर कहोगे इसको हटवा दीजिए। मैंने कुछ दिन के बाद पता चल आदमी पागल है, मेंटल है, बड़ी समस्या है उसके जीवन में। शादी नहीं हुआ तो छाती पीट रहा है, कब होगा कब होगा कब होगा। भैये के साली से हो जाता तो बढ़िया था, हो गया फिर छाती पीट रहा है, कहाँ फंस गए कहाँ फंस गए कहाँ फंस गए। कहाँ रह में तो थाईलैंड जो है बढ़िया है, जाओ मालिश करवाना आप करना। बड़े विचित्र विचित्र किस्म के जीव जंतु इन दिनों धरती पर पैदा हो गए है। कुछ नहीं, साइकिल का चैन उतर जाएगा तो लगाने भी नहीं आता। इसमें से बहुत भाई ऐसे होंगे जिनको साइकिल का चैन नहीं लगाने आता होगा। सही सही बोलना, कितना को नहीं आता है। नवरात्रा में झूठ बोला तो नौकरी नहीं मिलेगा। हाथ उठाओ, एक बताइए। अजीब अजीब किस्म के। हम तो आप लोग को देखते हैं तो सही पूछे दया आता है आप लोग पर। हम आप लोग को जब देखते हैं तो हम कहते हैं क्या कहें। लेकिन देखो साहब, अध्यात्म का मतलब ही यही होता है कि हमारे अंदर जो क्षमता है उसका विकास किया जाए। पत्थर के अंदर मूर्ति छुपा होता है, लेकिन शुरू में अगर उस पत्थर को देखे तो आम आदमी क्या कहेगा, अरे चलो यार ये पत्थर है। लेकिन जो कुशल कारीगर होता है उस पत्थर पर छेनी हथौड़ी चलाते 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 क्या बना देता है, मूर्ति बना देता है। था पत्थर, बन क्या गया, मूर्ति बन गया। यही है अध्यात्म। अध्यात्म यही है।
हम अनगढ़ होते हैं, ना हमारे पास समझ होता है, ना बुद्धि होता है, ना सोचने का ढंग होता है। जिधर जो बहा दिया उधरे बहा गए। चलो बीपीएससी धरना पर, चलो 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 चलो। एगो से हम पूछे कहाँ है रे, आजकल नहीं दिखता है। कहा धरना में है भैया। हमको खाऊला देता है? हाँ देता है, लाता है, बीच बीच में खानो खाते हैं। हम कहे बीपीएससी का तुम एग्जाम नहीं है? नहीं भैया, सब बैठल था, दोस्तों सब कहा चल ना तू वहां बैठी है। ये बिहार है, कुछ हो संभव है। एक टाइम के खाना पर बस पर लाद के सब राजनेता ले आता है। वो खाना कितना का खानो नहीं मिलता है। इस तरह के भेड़ बकरी का क्या होगा? हम तो सब दिन ऐसे ही रह जाएंगे। और अध्यात्म जो है वो बाबा लोग कब्जा कर लिया है। धर्म जो है वो बाबा सब बड़का बड़का बाबा जो है, बाप रे बाप, चांदी के कुर्सी, चांदी के छत्ता। अभी देखे कुंभ में एक से एक बाबा चांदी का छत्ता लेके घूम रहा है। हमारे लइकन सब के देखो मुंह सुखल है धूप में। तो ये भी कहते हैं अरे बाबो बन, बिहार में एको बाबा नहीं है। क्या दिक्कत है? माल है, नौकरी करेगा तो मान लो कितना पैसा मिलेगा? 50,000 महीना, 60,000, 70,000। अब बाबा बनेगा तब 10 साल में करोड़पति हो जाएगा। इधर जो नहीं पढ़ने वाला है वो पटना में कब्जा किए हुए है। अगर हम कहें कि पटना आने वाले सारे रोड के उधर पहले एग्जाम लेके तब पटना में एंट्री कराइए, 90% छटा जाएगा। नहीं जाए सिवान, नहीं जाए दिल को। सही बता रहे। पटना आया, उसको पढ़ने से मतलब नहीं है। उसको बाप रे बाप, घर से आए हैं तो मजा उजा लें, चल गंगा किनारे देखा देखी हो रे भाई, बाप रे बाप। तब कहाँ जाएगा ये? क्या हाल है इसका? इसलिए भाई अध्यात्म का मतलब बनना, बनना। किसको? अपने आप को, अपने आप को बनाना। अगर हमने अपने आप को बना लिया तो विश्वास मानिए सारी शक्ति हमारे भीतर है। भगवान ने ऊपर से सारा ताकत देके भेजा है, लेकिन ताकत में कालिख लग गया है। कितने लोग इसमें लालटेन में पढ़े हैं। ठीक, आने वाला जमाना में नए जनरेशन जो आप लोग का बाल बच्चा आएगा, उसको पूछिएगा लालटेन देखा है, तो लालू जी के यहाँ ले जाना पड़ेगा। माफ करिएगा। उस लालटेन में कई बार क्या होता था कि शीशा में क्या लग जाता था? कालिख, काला हो जाता था, रोशनी। हमारे जीवन में, मन में, विचार में जब कालिख लग जाता है तो निगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं, नकारात्मकता के शिकार हो जाते हैं। जिंदगी में निराशा दिखने लगता है, लगता है हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उस कालिख को साफ करने का जो मेथड है, जो तरीका है, उसी का नाम ध्यान और गायत्री मंत्र है। वो कालिख को साफ करता है, मन को साफ करता है। दुनिया में तन को साफ करने के लिए बहुत सारे शैम्पू साबुन हैं, लेकिन मन को साफ करने के लिए समस्या तन से है कि मन से है? पढ़ने में समस्या तन से है कि मन से है? और मन है कि मन हो गया, रील देखे गरमा गए, मन नहीं माना। एगो फ्रेंड थोड़े रखता है। आजकल तो 5-5 गो लड़की को फ्रेंड बना के रखता है। जैसे हम लोग के जमाने में 3 फेज कनेक्शन था। एक फेज में लाइन नहीं है, 2 फेज में, तेसरका में देखो रे, हाँ तेसरका में है। तो आजकल लइकन सब 3-3, 4-4 गो लाइन का कनेक्शन रखता है। फेसबुके पर रखना है, ना उसको मिलना है ना इसको मिलना है। हाय हुई, कैसी हो, दिल भेजे, धक धक कर रहा है। अच्छा, दिल भी ऐसा नहीं है उस पर कि वो धक धक करता है, ऐसे धक धक करता है। ये देखो, अब मोदी जी यहाँ परेशान है कि हम दुनिया के 3रा नंबर पर भारत का अर्थव्यवस्था ले जाएंगे। यहाँ दिल भेज रहा है जो हमारा धक धक कर रहा हो। अभी धक धकुआ दिल से 3रा अर्थव्यवस्था बनेगा। पान के दुकान चलतो तोरा सबसे सही बताते हैं। पान का दुकान चलाने के लिए भी टैलेंट चाहिए, प्रतिभा चाहिए, क्षमता चाहिए। आपसे नहीं चलेगा।
नहीं, चल के दिखाओ। पटना में तो ऐसा पान का दुकानदार है जो करोड़ों रुपया कमाया है पान बेच के, ब्रांड बना दिया उसने। पान बेच के करोड़ों, 4 गो तो मकान बना लिया, एगो कंकड़ो बाग में बने लिए, पान बेच के। आजो पाने बेचता है, ये नहीं कि पान नहीं बेचता है। कहाँ है उसका दुकान पता है? किसी को है पता? अब हम बोल देंगे तो वहां चल जाएगा तो सब। मौर्य लोक में है राजधानी पान पैलेस, मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में राजधानी पान पैलेस, एसी। और वो इतना पैसा कमाया, छोट गुमती रखता था यहाँ पर कंकड़ बाग में, उसी गुमती पर पान बेचते 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 बेचते। और तू सब, बिहार का गरीबी कभी कभी हमको डर पैदा कर देता है, और गरीबी के कारण हम स्वयं हैं। क्योंकि सबको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। और यहाँ का वातावरण भी ऐसा बनाया गया है कि नौकरी नहीं है तो मर जाओ। अभी परसों तरसों एक क्लास 6 की लड़की आई मेरे पास, कल्पना करिए क्या हो रहा है। कितने क्लास की? 6 में। हम लोगों को ये सोचने की क्षमता भी नहीं थी कि एग्जाम क्या होता है। क्लास 6 की लड़की नवोदय का एग्जाम दी, नवोदय स्कूल का, नहीं हुआ। उसके पिताजी उसको डांट लगा दिए कि तुम हमारी बेटी हो ही नहीं, तुम पढ़ती ही नहीं हो, क्या सब कहे होंगे। वो मेंटली शॉक्ड हो गई लड़की, और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई। आजकल के माता पिता और गार्जियन कैसे हो रहे हैं भगवान जाने। बच्चा मर जाए बढ़िया है। मैं आपको एक सच्ची घटना मंदिर में बता रहा हूं। नवरात्रि के समय हम तो कभी कभी बड़ा विचलित होते हैं जब आप लोगों की हाल देखते हैं कि जींस कब खुल जाएगा आपका। हमको नहीं पता है भैया, खुल गया, जा रहे थे ढलक गया, हो सकता है, मे भी संभव है, कुछ भी घटना घट जाए। एक लड़का युवा मंडल में आया और आके यहाँ ध्यान वान करने लगा, रूम पर भी करने लगा। उसके रिश्तेदार नातेदार सब जो है बड़ा चिंतित हो गए कि ये पढ़ाई के बदले ध्यान करता है, गायत्री मंत्र करता है, ये फालतू का काम पकड़ लिया, इसको कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। एक दिन उससे सब पूछा कि कौन सिखाता है तुमको ये सब? तो कहा जो एगो मनीष भैया हैं। ओकर सब चाचा मामू जे भी था 3-4 गो हमरे पास पहुंचा। कहा देखिए ये पढ़ने के बदले यही सब काम करता है। वो लड़का क्या बोला सो ध्यान से सुनिएगा। लड़का बोला कि पूछिए भैया, हम इतने करप्ट हो गए थे कि हमको एड्स हो गया, प्राइमरी स्टेज वाला। क्या हो गया? एड्स हो गया, और हमें बचने की संभावना भी नहीं थी। मैं गायत्री परिवार से जुड़ा, ध्यान किया, अपने विचार को अच्छा किया, ट्रीटमेंट लिया, आज मैं अच्छा इंसान हूं, अच्छे रास्ते पे चल रहा हूं। इन लोगों का कहना है तुम मर जाता सो बढ़िया था, लेकिन नौकरी लो। अब इस दुनिया को क्या कहा जाए, इस संसार को क्या कहा जाए, ऐसे लोग को क्या कहा जाए कि वो अपने ही बच्चों को कहते हैं कि तुम मर जाओ। कोटा में आज सुसाइड हो रहा है। अध्यात्म की आवश्यकता आज जितनी है, लेकिन अध्यात्म भी अपने रास्ते से भटक गया। इसलिए ध्यान और गायत्री मंत्र को ब्रह्मास्त्र के रूप में अपने जीवन में प्रयोग करिए। मन की शक्ति को जगाइए, मन की प्रचंड शक्ति। मन में इतनी ताकत है कि अगर मन को हमने सही से इस्तेमाल किया, आप जानते हैं मन बेलगाम होता है। क्या होता है? बेलगाम। इसमें कोई लगाम नहीं लगता है, तो ये मन किसी काम का नहीं है। जैसे बहता हुआ नदी, नदी देखे हैं, धार वाला नदी देखे हैं, नदी बह रहा है, उस नदी में कोई पावर नहीं है, लेकिन उसी में जब क्या बना दिया जाता है, डैम बना दिया जाता है, तो उससे क्या पैदा होता है? पन बिजली, बिजली मतलब एनर्जी पैदा होता है। हमारा मन भी बहते रहता है, कहां कहां बह के चला जाएगा। सुतल है यहाँ, अमेरिका का सीन आ गया, आहा क्या बात, वहां सब कुछ ओपने है रे भाई। बैठल है रूम में, थोड़ी देर पहले रील देखे थे, वो रील जो है सब आंख बंद करके याद आ रहा है, आहा कंगना लगता है पार्लियामेंट में घुस गई, पप्पू यादव नंबर मांगा था दे दी, हम मांगते तो दे देती है। क्या सोचता है क्या नहीं, सोचने भी नहीं आ रहा है।
ये सबसे पूछे ना क्या नौकरी, एसएससी, बीपीएससी, घंटा के सी, मोना कान ढबुआ दुकान। हम तो पहले बन न यार, पत्थर को जैसे बनाया जाता है छेनी हथौड़ी से, युवा प्रकोष्ठ यही काम कर रहा है, युवा प्रकोष्ठ यही काम कर रहा है। बहुत कठिन काम है युवाओं को सही दिशा देना और मेढक को तौलना। मेढक हमेशा उछल उछल के दी, बात बराबर है, ये समझ जाइए साधारण घटना नहीं है, लेकिन हम लोग ये काम कर रहे हैं और इसमें सफलता मिल रहा है। अभी देखिए लगातार बिहार के कई जिले में बड़ा बड़ा आयोजन है। आपको इस साधारण आदमी दिखता है पियर कुर्ता देखे तो पंडित उंडित बुझ गए का जी, हिला दे वो हिला, परमाणु बम है, परमाणु बम है। अभी बेगूसराय में कार्यक्रम है 1 मई के, 12 तारीख के सीतामढ़ी में विशाल मैदान में। हाय अब छोरा सब जुटेगा वहां, लहका लहकी होगा। हमको प्रवचन नहीं आता है, मोछ दाढ़ी खींचेंगे, रे बकरा, बकरों को दाढ़ी होता है, ये चबूतरा कहाँ ले जाए में है। घर में भूंजी भांग नहीं, पटना में हीरोबाजी, माफ करना। और कहाँ है छपरा, और कहाँ है वो खगड़िया, समस्तीपुर। गूगल हमरा शेयर किया है हमर पूरा, कौन है अमेरिका के संस्था है, चैट जीपीटी, हमरा बोलू नहीं आता है, हम लोग हैं ठेठ बिहारी। चैट जीपीटी होता है वो दिया है, पढ़मी देखमी तब ना गूगल पर, हमरे छापले है पूरा। और तू सब ढुकूंगा, कहाँ ढुकूंगा, सचिवालय में ढुकूंगा, फाइल चुराऊंगा और माल बनाऊंगा, और जरूरत पड़ा तो बेउर जेल भी जाऊंगा। भक्चोनहर सब कहाँ, आप लोग बड़े अच्छे लोग, हम तो मुंह देख के पकड़ते हैं, ज्योतिषी हाथ देखता है, हम छोरा सब के मुंह देखते हैं। आप लोग बड़े अच्छे लोग हो, बुरा मानो। आज नया साल है सनातन धर्म का, इसलिए ध्यान और गायत्री मानसिक शक्ति को मजबूत करता है। कुत्ता देखे हैं हम पूछ रहे हैं, कुत्ता देखे तो हंस रहा है, अरे हम आगे बोलेंगे, आपको थोड़े बोल रहे हैं, अरे जो नहीं आया है उसको बोल रहे हैं। कुत्ता देखे हैं, चलिए देख लिए बड़ी बात है, नहीं तो कुछ तो कहता देखवे नहीं किए कुत्ता कैसा होता है। कुत्ता का ट्रेनर कुत्ता को सिखाता है, बॉल फेंकता है और कुत्ता उसको फिर पकड़ के, और धीरे धीरे वो कुत्ता इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि कुछ भी कर लेता है। सेना में, पुलिस में ऐसे एक्सपर्ट कुत्ते, उसको क्या किया जाता है, शुरू में अनगढ़ था कुत्ता, लेकिन उसको क्या किया गया, ट्रेंड किया गया। प्रैक्टिस कराते कराते इतना ट्रेंड कर दिया कि कुत्ता बहुत सारा काम करने लगा। ये मन की जो शक्ति है ना, इसको अगर ट्रेंड कर दिया जाए ध्यान के माध्यम से और गायत्री मंत्र के माध्यम से, तो मैं आपको बता सकता हूं आपका सब्जेक्ट, आपकी तैयारी, अपने बूते आप इतनी सफलता प्राप्त कर सकते। रस्सी पर चलते लड़की को देखे हैं आप, चलिएगा काहे गिर जाएंगे, आप तो गिरे हुए ये हैं, अब कितना गिरिएगा, अब कितना गिरिएगा। चलिए साहब बहुत अच्छा है, अब कहाँ जाए में गिर के, कौन है सर, अब तो हम लोग सरे हुए हैं, गिरा हुआ का गिरा हुआ, सरा हुआ। तो साहब देखिए प्रैक्टिस से होता है। ये मन जो है अगर प्रैक्टिस करते 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 क्या होता है कि फिर ये आपको एक ऊर्जा देने लगता है, एक शक्ति देने लगता है, पावर देने लगता है, और बहुत सारा काम आप ऐसा करने लगते हैं कि दूसरा लोग कहता है कि ये बड़ा इतना टैलेंटेड कैसे हो गया, इतना पढ़ने में एक्सपर्ट कैसे हो गया। हम युवा प्रकोष्ठ में हजारों ऐसे लड़कों को देखे हैं जिनके पढ़ाई से अगर नौकरी मिलना होता तो वो कभी नौकरी नहीं कर पाता, लेकिन उसने ध्यान और गायत्री मंत्र से अपने मन को एकाग्रचित्त किया, कंसंट्रेट किया, और ऐसे ऐसे लड़के जिससे शुरुआती दौर में हमसे कोई पूछता कि इसको नौकरी मिलेगा कि नहीं, हम कहते जिंदगी में कभी नहीं, लेकिन वो भी नौकरी ले लिया, वो भी जॉब में चला गया, आज वो अच्छे अच्छे पद पर है। इसलिए संभावना सारा हमारे ही भीतर है, घबराना नहीं है, इसको आप उपयोग करिए, प्रयोग करिए, फिर देखिए इसका कितना लाभ मिलता है।
ये मन की प्रचंड शक्ति। आपने सुना है मन के हारे मन के जीते जीत। ये खाली मुहावरा पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपने सुना है मन चंगा तो कठौती में गंगा। चंगा मतलब शुद्ध मन, प्योर मन। मन को शुद्ध कैसे कीजिएगा? मन को शुद्ध कैसे कीजिएगा? शरीर को शुद्ध करने के लिए तो है मन को प्यूरिफाइड अगर कर लिए, ध्यान उसी का नाम, मेडिटेशन वही है, गायत्री मंत्र वही है। क्या करता है? मन को शुद्ध करता है, मन को पवित्र करता है। और शुद्ध मन और पवित्र मन, आप समझ लीजिए संसार की सारी शक्तियां भगवान ने हमें ही देके भेजा है आप सबको। इसलिए अपने देश में हमेशा एक बात कहा जाता है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। किसी भगवान की इसमें कोई भूमिका नहीं है। अगर आपने ये माना है कि भगवान हमारा बेड़ा पार कर देंगे, पता नहीं भाई। हमने तो ये कहा है कि भगवान भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप। बैंक लोन किसको देता है? बैंक पहले देखता है कि पैसा लेके ये क्या करेगा। अगर उसको पता चलेगा कि पैसा लेके जिलेबी खा जाएगा तो देगा बैंक लोन। बैंक कभी लोन नहीं देगा। बैंक तो वही पैसा देता है, तो भगवान भी वही शक्ति देता है। इस शक्ति का ये करेगा क्या? रील देखेगा। इसलिए समझ लीजिए इस कॉस्मिक एनर्जी में, इस ब्रह्मांड में सारी शक्तियां हैं, लेकिन उसको लेने का पात्र बनना होगा। अगर हमने पात्र नहीं बना तो हमारा सब चीज बेकार चला जाएगा। पूजा, ध्यान, उपासना अपने को पात्र बनाने के लिए, क्योंकि हम कुपात्र हैं और पात्र को ही भगवान देता है। आप समझ लीजिए, चालीसा पढ़ के पात्र बनिए, हनुमान जी का नाम लेके बनिए, राम राम करके बनिए, गायत्री मंत्र करके बनिए। साबुन कोई भी हो, शरीर साफ होना चाहिए। क्यों भैया? कोई भी भगवान है, सब भगवान बराबर है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मानसिक शक्ति, मनोबल, आत्मबल, ये बड़े प्रचंड ताकत। और अगर ये मेरे भीतर आ गया तो आपने एक मुहावरा सुना है, बालू से तेल निकालना। बालू से असंभव है, लेकिन बालू से भी तेल निकल सकता है। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। गुजरात में मरुस्थल है। कितने लोगों को पता है उस मरुस्थल का नाम क्या है? कुछ नहीं होता है मरुस्थल में, ये तो जानते हैं ना, इतना नॉलेज है ना। उस मरुस्थल को जब अभी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने आईएएस लोगों को बुलाया, जो देश का टॉप आईएएस लोग है उसको बुलाया और कहा कि हम इस मरुस्थल से पैसा कमाना चाहते हैं। बालू से, मरुस्थल से पैसा कमाने का मतलब बालू से तेल। आप होते तो क्या करते? पागल ही कीड़े, मरुस्थल से कैसे पैसा कमाएगा? देखिए टैलेंट किस चीज को कहते हैं। हम ढूकेंगे, एगो कठफोड़वा होता है गांव में, चिड़िया, एक के जगह चोंच मारते रहता है। आज नहीं तो चोंच में क्या हुआ? सारे आईएएस को बुलाया गया। आईएएस से पूछा गया कि साहब हम इस मरुस्थल से पैसा कमाना चाहते हैं। सारा आईएएस कहा कि सर ये कैसे हो सकता है? कहा लगाओ दिमाग, कैसे हो सकता है? हम चाहते हैं पैसा कमाए और गुजरात सरकार के फंड में पैसा आना चाहिए। सारा आईएएस हाथ खड़ा कर लिया जो पढ़ के आईएएस बना था। उस समय के मुख्यमंत्री, अभी के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इसको पर्यटन स्थल बनाओ। मरुस्थल में क्या बनाओ? और वहां ऊंट की सवारी और कौन कौन सवारी करके आज के डेट में उस मरुस्थल से, आप गूगल पर जाके सर्च कर लीजिए, गुजरात सरकार का 10% इनकम उस मरुस्थल से होता है, पर्यटन के माध्यम से। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, बशर्ते आपकी मानसिक शक्ति मजबूत नहीं है तो दुनिया का हर काम असंभव है। असंभव है, कोई काम असंभव नहीं है। जो चाहो वो मिलेगा, बशर्ते आपकी मानसिक शक्ति मजबूत होनी चाहिए, मनोबल संपन्न होना चाहिए। दुनिया क्या कहेगी ये चिंता आप ना करें। दुनिया का काम है कहते रहना। नेपोलियन का नाम आपने सुना है,
एक बार नेपोलियन के राज ज्योतिषी ने उसका हाथ देखा, कहा तुम्हारे हाथ में राजा बनने का लकीर है ही नहीं, तुम कभी भी राजा नहीं बनोगे। आप होते तो क्या कहते? कोई अंगूठी नहीं है, लोहा वाला पहन ले कि मोती पहन ले, आप होते तो निश्चित कहते। नेपोलियन छुरा रखता था, छुरा निकाला, पूछा ज्योतिषी से कौन रेखा कहां से होना चाहिए, कहा ये रेखा अगर ऐसे होता, छुरा लिया और अपने हाथ में कहा अब तो हम बन जाएंगे। उससे बना कि नहीं बना, ये दर्शाता है कि नेपोलियन इतना आत्मबल संपन्न था कि वो टंट घंट को भी नहीं मानता था और नेपोलियन बन गया। ये सारा शक्ति अंदर है, सारा ताकत अंदर है। इसमें जो छेद करने वाला है वो आपका दोस्त है, यार है, आपका शकुनी मामू है। कौन मामू? मामू मतलब शकुनी। आप भी किसी के मामू होंगे, हम भी हैं, लेकिन हम लोग शकुनी ना बने। कृष्ण भी किसी के मामा थे, कृष्ण भी किसी के मित्र थे, लेकिन कृष्ण से जो जुड़ा वो कहां पहुंच गया, और जो शकुनी से जुड़ा कट गया। ये विचार है, समझिए। इसलिए ध्यान और गायत्री मंत्र करिए। हम तो चाहते हैं हमारा युवा मजबूत बने भाई।